दोस्तों, भारत में स्थित नंदी की एक ऐसी मूर्ति जो आज भी जिंदा है। जब इस बात का पता वैज्ञानिकों को लगा तो वो इस पर शोध करने पहुंच गए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विज्ञान आस्था और धर्म से कोसों दूर रहता है और यही कारण है कि उनको जिंदा नंदी की मूर्ति पर विश्वास नहीं हुआ। और उन्होंने जैसे ही नंदी की मूर्ति को चेक किया तब कुछ ऐसा हुआ, वहाँ मौजूद सभी के सभी वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। एक पल में उनके समझ में ये नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आखिर वैज्ञानिकों ने इस मंदिर की मूर्ति में ऐसा क्या देख लिया जिसके कारण उनकी बोलती बंद हो गई। आखिर ये नंदी की मूर्ति जिंदा कैसे है और आखिर क्यों इस मूर्ति के कारण पुरातत्व विभाग भी हमेशा परेशान और चिंता में रहते हैं। और आखिर क्या है इस पूरी घटनाक्रम का रहस्य। इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू इनसाइड। मैं हूं मनीष और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित संगमा राजवंश के द्वारा बनाया गया यगंती उमा महेश्वर मंदिर बहुत ही पुराना और रहस्यमय मंदिर है। इसे श्री यगंती उमा महेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर जितना अद्भुत है, अपने आप में ही उतने रहस्य को समेटे हुए है। महर्षि अगस्त्य उन्हीं में से एक है जिनकी आराधना खुद भगवान श्री राम ने भी की थी। श्री यगंती उमा महेश्वर मंदिर की स्थापना अगस्त्य ऋषि ने ही की थी। कहा जाता है कि ऋषि अगस्त्य इस स्थान पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी प्रतिमा खंडित हो जाने के कारण यहाँ पर उनकी स्थापना नहीं हो सकी। फिर ऋषि ने भगवान शिव की आराधना की, जिसके बाद प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और ऋषि को उनका मंदिर बनाने को कहा। इसके बाद अगस्त्य ऋषि ने भगवान शिव के आशीर्वाद से ही उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप को ही इस मंदिर में मूर्ति के रूप में स्थापित किया। इसके साथ ही साथ प्रतिमा को एक शिव मंदिर की तरह ही इस मंदिर में भी उनके प्रिय नंदी जी की प्रतिमा स्थापित की गई। इसके अलावा मंदिर के पास दो गुफाएं हैं। एक गुफा अगस्त्य ऋषि को समर्पित है, जहां उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। इस गुफा तक पहुंचने के लिए आपको करीबन 120 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचना होगा। दूसरी गुफा में भगवान वेंकटेश्वर की वही पहले वाली प्रतिमा स्थापित है जिसे अगस्त्य ऋषि स्थापित करना चाहते थे। कहा जाता है कि जब भक्त त्रिपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे, तब श्री अगंती उमा महेश्वर विराजमान भगवान वेंकटेश्वर की कालयुग के भक्तों का निर्माण करेंगे। आप जानेंगे इस मंदिर के उस रहस्य के बारे में जिसके कारण वैज्ञानिक भी हमेशा परेशान और चिंता में रहते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में नंदी की मूर्ति को जरा गौर से देखिए। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये मूर्ति सामान्य नंदी की मूर्ति से कई गुना ज्यादा बड़ी है? दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस मूर्ति में लगभग नंदी स्वयं विराजमान है, क्योंकि ये मूर्ति जब से स्थापित हुई है तब से बढ़ती ही जा रही है। ये मूर्ति हर 20 साल में 1 इंच बढ़ती है। इस बात का पता जब वैज्ञानिकों को लगा तब उन्होंने इस बात को सीधे तौर पर खारिज कर दिया था और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। परंतु जब हर जगह इस नंदी की मूर्ति की चर्चा फैलने लगी तब वैज्ञानिक इस मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति पर शोध करने आए। उन्होंने जब इस मूर्ति पर शोध किया तब उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये मूर्ति जीवित अवस्था में थी और इसके आकार में निरंतर बढ़ोतरी हो रही थी। इस नंदी की मूर्ति के बारे में जब वैज्ञानिकों ने आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि एक दिन ऐसा आएगा जब नंदी महाराज जीवित हो उठेंगे। उनके जीवित होते ही इस संसार में प्रलय आ जाएगा और इसे कलयुग का अंत हो जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के आसपास आपको कभी भी कौवे नजर नहीं आएंगे। मान्यता है कि तपस्या के समय विघ्न डालने की वजह से ऋषि अगस्त्य ने कौवों को ये श्राप दिया था कि अब कभी भी कौवे इस मंदिर प्रांगण में नहीं आ सकेंगे। इस मंदिर में नंदी के मुख से लगातार पानी गिरता रहता है। बहुत कोशिशों के बाद भी आज तक कोई पता नहीं लगा सका कि पुष्परिणी में पानी कैसे आता है। पुष्परिणी यगंती उमा महेश्वर मंदिर परिसर में एक छोटा सा तालाब है। इस पुष्परिणी में लगातार नंदी के मुख से पानी गिरता रहता है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि अगस्त्य ने पुष्परिणी में नहाकर ही भगवान शिव की आराधना शुरू की थी।
दोस्तों अगर आप इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस मेंशन कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।